हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टारगेट पर। अभी हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। यदि आप देखते हैं तो एनडीए की तरफ से जो राष्ट्रपति की कैंडिडेट बनाई गई हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल हैं। और यदि मैं विपक्ष की तरफ से देखता हूं, यानी कि यूपीए की तरफ से देखता हूं, तो उसकी तरफ से जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट बनाए गए हैं वो हैं आपके यशवंत सिन्हा। तो अब देखते हैं कौन जो हमारा राष्ट्रपति है उसका इलेक्शन किस प्रकार होता है, उसकी वोट कौन कौन दे सकते हैं, उसकी वोटों की गिनती किस प्रकार से होती है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन की मैं बात करता हूं तो इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो दो आर्टिकल हैं। एक है आर्टिकल 54 और एक है आपका आर्टिकल 55। हमारे ये दो आर्टिकल मेनली किससे रिलेटेड हैं? आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित दो आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 हैं। अगर मैं आपको ये तो पता होगा कि राष्ट्रपति का जिक्र, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 52 में है, आपके भाग 5 में। यदि मैं आर्टिकल 54 में बताऊं तो आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट कर सकते हैं ये हमें पता चलता है आपका आर्टिकल 54 से, यानी कि इलेक्टरल कॉलेज, यानी कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं वो हमारे को कहां बताया गया है? आर्टिकल 54 में। और आर्टिकल 55 में क्या है? मेनली बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का के निर्वाचन की विधि, यानी कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमें बताया गया है आपके आर्टिकल 55 में। तो अगर आर्टिकल 55 में हम देखते हैं मेनली दो आर्टिकल हमें पढ़ने हैं, आर्टिकल 55 क्लोज 1 एंड आर्टिकल 55 क्लोज 3। जो आर्टिकल 55 क्लोज 1 है वो बताता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और आर्टिकल 55 क्लोज 3 बताता है कि वोट की गिनती कैसे होगी। देखिए, एक बार हम फिर से बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उससे रिलेटेड दो आर्टिकल हैं हमारे, आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55। आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल कौन होगा, यानी कि इलेक्टरल कॉलेज कौन होगा, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, ये सब हमें किस में बताया गया है? आर्टिकल 54 में बताया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव का मेथड क्या होगा, यानी कि विधि क्या होगी, ये हमें बताया गया है आर्टिकल 55 में बताया गया है। किस में बताया गया है? आर्टिकल 55 में। तो विधि में अगर 55(1) में बताया गया है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि संघ का वोट वैल्यू, टोटल वोट वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल वोट वैल्यू ऑफ राज्य, यानी कि स्टेट, यहां आ जाएगा आपका यूनियन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जो हमारे संसद है उसके जो सदस्य हैं
और जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं इनकी वोटों का जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, वो लगभग क्या है, समान हो, ताकि क्योंकि भारत क्या है, एक संघीय राज्य है, भारत क्या है, एक संघीय राज्य, यानी कि यूनियन क्या है, इसकी एक यूनियन सिस्टम पे क्या है हमारा, भारत का क्या है, यूनियन सिस्टम है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो राज्य है उनका भी क्या है, समान प्रतिनिधित्व हो, जितना प्रतिनिधित्व संसद का है उतना ही प्रतिनिधित्व क्या है, राज्यों का हो, जब भी तो भाई राज्यों का संघ होगा। इसके अगर प्रतिनिधित्व समान नहीं है तो राज्यों का संघ हम कैसे कहेंगे। तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ सेंटर इज इक्वल टू टोटल वोट वैल्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूटीज। तो उसी को क्या है, हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं कि जितना प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र का होता है उतना ही प्रतिनिधित्व क्या है, राज्यों का भी हो। और ये होता है, वोट की गिनती कैसे होगी, तो वोट की गिनती होगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। तो अगर मैं इस पूरे को क्या है एक बार कंक्लूड करूं, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल कौन कौन वोट देगा। अब मैं आपको बता देता हूं, संसद के दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं आपके किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हमारी राज्य विधानसभाएं हैं, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके भी क्या है, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपके वोट दे सकते हैं किसे, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, वोट देते हैं। इसके अलावा 2 यूटीज है हमारी, एक यूटी आपकी दिल्ली है, एक आपकी पौंडीचेरी है। आगे आपका कश्मीर में भी क्या है, क्योंकि विधानसभा है तो वहां भी क्या है, आगे वो शामिल होगी। लेकिन वर्तमान में दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या है, आपके वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये हमारा 54 का जो निर्वाचक मंडल है इस तरीके से हमारा बनता है। अब हम दूसरी बात इसमें करते हैं, आर्टिकल 55 निर्वाचन की विधि क्या होगी, यानी कि किस तरीके से हमारा चुनाव होगा। तो वो आपको बताया, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, यानी कि अंडर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत क्या है, उनकी क्या है, उनका इलेक्शन होगा। अब ये क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है कि जितना क्या है संघ का प्रतिनिधित्व है उतना ही क्या है सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। जब तो राज्यों का संघ क्या है, भारत क्या है, भारत में कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। तो जब तो क्या है, एक तरीके से जब राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, जब तो क्या है हमें कहीं ना कहीं संघ व्यवस्था का क्या है एक तरीके से उदाहरण मिलेगा। तो जितना हमारे संघ का, यानी कि यूनियन आपकी जो गवर्नमेंट है उसका जितना क्या है रिप्रेजेंटेशन होता है, उतना ही रिप्रेजेंटेशन क्या है राज्य स्टेट लेजिस्लेचर का होता है। तो ये क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है, यानी कि टोटल वोट वैल्यू ऑफ सेंटर इज इक्वल्स टू टोटल वोट वैल्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और आर्टिकल 55 क्लोज 3 कहता है कि वोटों की गिनती कैसे होगी। तो अब हम ये सिस्टम पढ़ेंगे, अब हम क्या है ये सिस्टम पढ़ेंगे। और ये सिस्टम जो होगा उसी तरीके से क्या है, जब आपका 2022 का राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा उसके बाद गिनती क्या है इस सिस्टम के अंतर्गत होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व में ही एक एमएलए का वोट वैल्यू। एक एमएलए जब जाएगा वोट करेगा तो उसका वोट वैल्यू क्या होगा, तो राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाय राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या इंटू 1/1000।
यानी कि एक एमएलए की वोट का वैल्यू क्या होता है, तो राज्य की जो टोटल क्या है पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दीजिए राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे क्या है उसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 1/1000। जैसे हम यूपी का उदाहरण लेते हैं तो यूपी में मान लीजिए राज्य की कुल जनसंख्या में 20 करोड़ मान लेता हूँ और राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो कितनी है 403, तो मैं लगभग 400 मान लेता हूँ, ठीक है ना, निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो जब मैं इसे करूँगा तो एक एमएलए का वोट क्या आएगा, एक एमएलए का वोट कितना होगा, यूपी का जब एक एमएलए जाएगा और जब वो वोट देगा जाकर कहाँ पर आपके कहाँ पर देगा जाके राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसका वोट वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 400 इंटू 1/1000। तो ये एक एमएलए की वैल्यू होती है। अगर हम एक एमपी की वोट वैल्यू देखें तो वो क्या होती है, अगर हम एक एमपी की वोट वैल्यू देखें तो सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का वोट वैल्यू डिवाइड बाई कुल निर्वाचित सदस्य, यानी कि जितनी भी विधानसभाएं चाहे वो यूटीज़ की हों चाहे वो राज्य की हों, जो क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर रही हैं, भागीदारी कर रही हैं, तो उन सभी के जो निर्वाचित सदस्य हैं उन विधानसभाओं के उनका टोटल वैल्यू, उनके वोट का टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कुल निर्वाचित सदस्य किसके, संसद के, तो वो क्या होता है आपका एक एमपी का वोट वैल्यू होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एमपीज और एमएलएज यानी कि केंद्र और राज्यों की, जो केंद्र की क्या है संसद है और राज्य की क्या है विधानसभा, उनमें क्या है लगभग प्रतिनिधित्व बराबर रहे राष्ट्रपति के चुनाव में। इसीलिए हमने क्या है समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को क्या किया था, लिया था हमारे संविधान में। अब यदि मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, जो आर्टिकल 55 क्लोज 3 में बात की गई है, वो है सिंगल, आर्टिकल 55 क्लोज 3 क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। हिंदी में मैं क्या है पहले ही लिख चुका हूं और आप इसे, मेरी एक राय है कि आप इसे इंग्लिश में ही क्या है याद कीजिए, वरना एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति काफ़ी क्या है दिक्कत हो जाती है। अब मैं मानता हूं 4 क्या है कैंडिडेट हैं, इसे समझिएगा, 4 कैंडिडेट हमारे क्या हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या है नॉमिनेशन फाइल करते हैं और उनमें क्या है फिर चुनाव होता है। टोटल वोट मैं मानता हूं 15,000 हैं, टोटल वोट कितनी मैंने मानी 15,000 हैं। क्या है ये टोटल वोट वैल्यू, ठीक है ना, टोटल वोट वैल्यू। अब देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है अपने आप में कितना मजेदार है। तो मैं मानता, अब होगा क्या कि मान लीजिए एक एक्स नाम का एमएलए वोटिंग मशीन के सामने गया, तो वो क्या करेगा, अब यहां पर दी जाती है प्रीफरेंस वोट। प्रीफरेंस वोट मतलब उसे 4 वोट करनी होंगी, उसे कितनी वोट करनी होंगी टोटल 4 वोट। लेकिन क्या है प्रीफरेंसेस बदल जाएंगी उसकी। जैसे मान लीजिए उसकी फर्स्ट प्रीफरेंस क्या है, मान लीजिए मैं एक क्या हूं एमएलए हूं, मैं वोट करने गया और मैंने फर्स्ट प्रीफरेंस दी ए को, मैंने सेकंड प्रीफरेंस दी बी को, मैंने थर्ड प्रीफरेंस दी बी को और मैंने फोर्थ प्रीफरेंस, या मैं फोर्थ प्रीफरेंस दो भी ना, वो खुद क्या है अंडरस्टूड है कि फोर्थ प्रीफरेंस डी को जाएगी। यानी कि हमें क्या है यहाँ प्रीफरेंस देनी पड़ती है। सिंगल वो ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम की क्या है खास बात है कि यहाँ क्या है जितने भी एमपीज एमएलए हैं जब जाते हैं अपनी क्या है वोट गिनने, तो वो क्या है प्रीफरेंसेस देते हैं कि भाई मेरा फर्स्ट प्रीफरेंस क्या है इसे बनाइए, सेकंड प्रीफरेंस क्या है
इसको मैं देता हूं थर्ड प्रेफरेंस ये। अब वर्तमान में क्या है, दो ही क्या है हमारे कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या है फर्स्ट प्रेफरेंस ही क्या है दी जाएगी, सेकंड प्रेफरेंस क्या है अंडरस्टूड हो जाएगी। और कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो क्या है फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, कोई ऐसा एमएलए फर्स्ट प्रेफरेंस इसे दे दे, थर्ड दे दे, सेकंड किसी को ना दे, तो उसकी वोट क्या है समाप्त कर दी जाएगी, उसकी वोट क्या है खत्म मान ली जाएगी, वो वोट क्या है शून्य घोषित कर दी जाएगी। तो यहाँ सबसे पहला सिस्टम क्या है, जो भी एमपी एमएलए अपनी वोट डालने जाएगा उसे क्या है प्रेफरेंस देनी होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। तो अब मैं मानता हूं कि फर्स्ट राउंड में, अब मैं मानता हूं कि फर्स्ट राउंड हुआ और इस फर्स्ट राउंड में लगभग 4500 लोगों ने, 4500 एमपीज एमएलए ने क्या है इसे प्रेफरेंस दी, ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी। क्या दी, फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना, इसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी। तो अब वो किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, किसी को फोर्थ देगा, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस देखते हैं बस, ठीक है ना, हम देखते क्या हैं फर्स्ट प्रेफरेंस देखते हैं। लगभग 4000 लोगों ने इसे क्या है फर्स्ट प्रेफरेंस दी, इसे क्या दी फर्स्ट प्रेफरेंस दी, लगभग 4000 लोगों ने। और लगभग आप मान के चलिए लगभग 3500 लोगों ने इसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी, तो कितने हुए आपके 8012, और लगभग 3000 लोगों ने क्या है इसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का अब आप देखेगा कितने क्या है एक पेचीदा वोटिंग सिस्टम भी और एक बड़ा बेहतर वोटिंग सिस्टम है। यहाँ जो हार रहा होगा वो भी क्या है जीत सकता है, और जो जीत रहा होगा वो क्या है हार सकता है। तो फर्स्ट जो राउंड हुआ उसमें इसे 4500 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली, इसे 4000 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली, इसे 3500 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली, और इसे 3000 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली। तो जिसे सबसे कम वोट मिली है 3000, उसे क्या है इस इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है, उसे क्या कर दिया जाता है इस इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है। अब जिसकी 3000 लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी मेरे भाई, डी थी, इनकी कोई ना कोई क्या है सेकंड प्रेफरेंस भी रही होगी। इन 3000 वोटर्स की कोई ना कोई सेकंड प्रेफरेंस भी रही होगी, क्या रही होगी सेकंड प्रेफरेंस भी रही होगी। अब फिर से क्या है जब सेकंड प्रेफरेंस का नंबर आता है तो मैं मानता हूं कि इन 3000 में से 2000 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस क्या थी, इन 3000 लोगों में से 2000 की सेकंड प्रेफरेंस क्या थी, ए थी, या मान लीजिए 500 थी, इनकी 500 थी, इनके लिए 2000 थी। भाई सिंपल सी बात समझिए, जो ये 3000 लोग हैं इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस डी को दिया है, तो इनकी कोई ना कोई सेकंड प्रेफरेंस भी होगी। अब इन सेकंड प्रेफरेंस वालों की लगभग जो सेकंड प्रेफरेंस थी इन 3000 में से 2000 ने किसे दिया था अपना सेकंड प्रेफरेंस, बी को दिया था। 500 लोगों ने किसे दिया अपना सेकंड प्रेफरेंस, ए को दिया, और बचे आपके कितने 500, तो उन्होंने किसको दिया, सी को दिया। अब जब इसका टोटल कर देंगे तो ये हमारा आएगा सेकंड राउंड, कितना हुआ 5000, ये कितना हुआ 6000, और ये कितना हुआ 4000, ठीक है ना, ये कितना हुआ आपका 4000। तो 5000, 6000, 4000, और बहुमत के लिए कितना चाहिए 7000 7500 प्लस 1, ठीक है ना, 7500 प्लस 1। तो अब क्या होता है, ये इस इलेक्शन से बाहर हो चुका। अब इसमें सबसे कम वोट किसे मिली, इसे मिली सी को 4000। अब ये क्या है सेकंड प्रेफरेंस की बात चल रही है। अब सेकंड राउंड में इसे 5000, इसे 6000 और इसे 4000 क्या है वोटिंग मिली है। अब ये मामला आ गया है सेकंड प्रेफरेंसेस पे। अब जब जिसे सबसे कम मिली है उसे क्या है इस इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। जिन 4000 लोगों ने इसे सेकंड प्रेफरेंस दी है उन्होंने क्या है अपनी थर्ड प्रेफरेंस भी दी होगी। अब थर्ड प्रेफरेंस मैं मानता हूँ इसे कितनी दे दी, मान लीजिए इसे 500 दे दी, और इसे कितनी दे दी, मान लीजिए इसे 3500 दे दी। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 9500, और ये कितना हो गया 5500। तो जो पीछे चल रहा था आप ये देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस में जो पीछे चल रहा था वो फाइनली क्या है लास्ट प्रेफरेंस आते आते क्या है वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में प्रेफरेंस दी जाती है सभी कैंडिडेट्स को, ए बी 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 सी डी। तो पहले में क्या है अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसी को बहुमत नहीं मिलता
तो फिर क्या है, सेकंड प्रेफरेंस पर देखा जाता है। अगर सेकंड प्रेफरेंस पर भी किसी को बहुमत नहीं मिलता तो फिर क्या है, आपका थर्ड प्रेफरेंस देखी जाती है। तो जब तक बहुमत नहीं मिलता, जब तक क्या है, ये प्रेफरेंस का सिस्टम क्या है, चलता रहता है। तो आई होप आपको क्या है, ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, ये क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को क्या है, आप जो मैंने सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम समझाया है, आप इसे क्या है 2-3 बार देखेंगे तो क्या है, आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियरली क्या है समझ में आ जाएगा। प्रीफ्रेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट, फिर उसके बाद जब जो जिसको सबसे कम मिली है उसे क्या कर दीजिए आप, इलेक्शन से बाहर, लेकिन उसकी सेकंड प्रेफरेंस किसे रही है तो वो सेकंड वाली डिवाइड हो जाएगी। फिर अगर नहीं मिलता है बहुमत तो क्या है, जो सबसे लास्ट में उसे ख़त्म करिए, और क्या है थर्ड प्रेफरेंस उसकी देखिए किसको गई है तो वो आप बांट दीजिए। तो क्या है, यहाँ पर क्या है, आपको सिंपल सा बहुमत दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो वही क्या है, व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझाने के लिए क्या है, मैंने आपको समझाने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। तो धन्यवाद।